हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट मैथ में आपका स्वागत है। आज की सेशन में दोस्तों बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक से और ऐसे कुछ वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी एग्जाम में रिपीटेटिवली इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले हम 2 से 3 मिनट इसका ब्रीफली कंसेप्ट को देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, डिस्टेंस जो है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम है, ये हम जानते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप गौर करेंगे कि डिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। वेरिएबल यहां 2 है, एक है स्पीड और टाइम। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि उल्टा। अगर स्पीड जिस रेशियो में बढ़ेगा, टाइम जो है उसका उल्टा रेशियो में कम होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि स्पीड जो है अगर 2 गुना हो गया, 2s हो गया, तो टाइम जो है नॉर्मल टाइम क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि 2 का इनवर्स क्या होता है? 1/2, 1/2t हो जाएगा। अगर स्पीड जो है 5/4 टाइम्स हो गया, तो नॉर्मल टाइम अब इसका 5/4 का उल्टा क्या होता है? 5/4 का उल्टा 4/5t हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखे हैं तो स्पीड एंड टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर स्पीड 3 गुना हो गया तो टाइम 3 गुना कम हो जाएगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये चीज हम पहले जान गए। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, क्योंकि st इज इक्वल टू कांस्टेंट है, st इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो आई कैन से S1T1 इज इक्वल टू S2T2। कल की डेट में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक व्यक्ति 772 स्पीड में, मान लीजिए कल की डेट में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है, उसको 3 घंटा लग रहा है। कितना स्पीड में जाएगा सो दैट ही विल टेक 6 आवर, ही विल टेक 6 आवर। तो यहां सिंपली 3 घंटा से अब 6 घंटा उसको लग रहा है, ये टाइम दुगना हो रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो यहां 1/2 टाइम्स हो जाएगा स्पीड, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमने समझ लिया कि स्पीड एंड टाइम का रिलेशन जो है किस प्रकार से यहां हम उपयोग में लाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल से आप समझिए कि स्पीड 3 बॉडी का स्पीड जो है 3:4:5 है। स्पीड रेशियो क्या है? 3:4:5 है। 3 बॉडी का स्पीड रेशियो 3:4:5 है। तो टाइम रेशियो उनका क्या होगा? टाइम रेशियो इसका उल्टा, यानी कि 1/3:1/4:1/5। इसी प्रकार से हम टाइम और स्पीड को उपयोग में लाएंगे। तो एक दूसरा पॉइंट को समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मैं बोला कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जाता है, वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। अब उसने क्या क्या स्पीड को बढ़ाया, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जा रहा है, तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, आप इसको आराम से कर लोगे बिना ट्रिक में। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, यहां यही बेसिक फंडामेंटल से 3-4 ऐसे घुमावदार सवाल करेंगे जो हम उसी ट्रिक के बिना, अगर हम जैसे ट्रेडिशनली हम इसको फटाफट कर लेंगे, उस क्वेश्चन को हम प्रोसेस में करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है कि वो ट्रिक क्यों आया, इसीलिए बताने के लिए मैं ये चीज लिखा हूं। जैसे यहां डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है मान लीजिए डी अपन स्पीड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा, और डिस्टेंस अपन ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी हमें टाइम देगा। ये टाइम इस स्पीड में जाने से जो टाइम लगता है और ये स्पीड जाने में जो टाइम लगता है, ये दोनों में अंतर दिया है। कितना दिया है? 5 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, यानी कि ये -5 है और ये +5 है। दोनों में अंतर कितना आया? 10 आया। ये 10/60 करेंगे
ताकि ये मिनट को आवर में हम कन्वर्ट कर लिए। ये 1/6 हो गया। 12 और 5 का एलसीएम, 12 और 10 का एलसीएम हो गया 60। तो ये आ गया, देखिए ये आ गया 6d माइनस 5d इक्वल टू 1/6, यानी कि d इज इक्वल टू कितना आया, d इज इक्वल टू आया 10 किलोमीटर। d इज इक्वल टू आया 10 किलोमीटर। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों, और इसको हमने कर लिया। इसको हमने इसी तरीके से किया है। तो यहां से एक ट्रिक बनता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड, लेट स्पीड s1 s2 है, प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब डिफरेंस ऑफ स्पीड का मतलब बड़े से छोटा को माइनस करना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम गैप, याद रहे इनटू टाइम गैप, क्योंकि हम यही से ये ट्रिक आया है एक्चुअल में। तो इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा जो सवाल है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज उन क्वेश्चन में जहां दो दो इक्वेशन बनता है, अगर आप ये प्रोसेस में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए आगे आप सवालों में अभी समझ जाएंगे कि कैसे ये ट्रिक जो है उन सवालों में यूज हम करके बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि एक एरोप्लेन है जो कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस को 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में 5 घंटा में। अगर सेम डिस्टेंस को 1/2/3 आवर में कवर करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। हम इसको रेशियो मेथड में कर सकते हैं कि क्या है, देखिए 5 घंटा और ये 1/2/3, ये भी 5/3 है। ये दोनों का जो टाइम रेशियो क्या है, अगर ये 5 कैंसिल करेंगे 3 इधर आ जाएगा, 3:1। ये है टाइम रेशियो दोस्तों, ये है टाइम रेशियो। अगर ये टाइम रेशियो अगर 3:1 है तो स्पीड रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड रेशियो 1:3 आएगा, 1:3 आएगा। तो पहले एक यूनिट जो है कितना था, 240, मतलब ये पहले 240 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जा रहा था, तो अब उसको 3 गुना यानी कि 720 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जाना पड़ेगा टू कवर द डिस्टेंस इन हाउ मेनी टाइम, 1/2/3 आवर। हमने क्या किया, ये जो पहले 5 घंटा और 5/3, ये 3:1 है, तो स्पीड रेशियो क्या हो गया, 1:3 आ गया, यानी कि 1/240 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 3 भाग आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो तरीका ये है। दूसरा आप सीधा सीधा ये भी लगा सकते हो कि S1T1 इज इक्वल टू S2T2, जैसे हम वर्क एंड टाइम है M1D1 इक्वल टू M2D2, क्योंकि M इंटू डी इज इक्वल टू वर्क कॉन्स्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से हम यहां भी उपयोग में ला सकते हैं। ये S1 हमें गिवन है, T1 गिवन है, खाली S2 जो मिसिंग है उसको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोला है A and B travel the same distance at a speed of 9 km/h and 10 km/h respectively. If A takes 36 minutes more than B, the distance traveled by each is how much? Very simple कि A और B का यहां स्पीड गिवन है, कितना है 9 और 10, यानी कि रेशियो 9:10 है। ये स्पीड रेशियो है, ये स्पीड रेशियो है 9:10। तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम रेशियो हो जाएगा 10:9, टाइम रेशियो हो जाएगा 10:9। और यहां बोल रहा है कि ए 36 मिनट ज्यादा समय लगाता है, यानी कि ये जो 10 और 9 में डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट, ये 36 मिनट समय दिया है। अगर ये 1 यूनिट 36 मिनट है, 1 यूनिट 36 मिनट है, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा 360 मिनट। ये 360 मिनट आवर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 6 आवर। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ईच, तो ए का स्पीड कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कितना घंटा में कवर करता है, 6 घंटा में।
9 इंटू 6 करेंगे तो 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं दोनों। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर स्पीड है और 5 सेकंड में कितना दूरी कवर करेगा बोला है। 72 को आप कन्वर्सन यूनिट याद रख लीजिए। 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्सन यूनिट हमें याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5/18 का उल्टा यानी कि 18/5 में मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया हमें मीटर पर सेकेंड में स्पीड और टाइम दिया है कितना 5। 20 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना 100 मीटर। डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। अच्छा, जो कंसेप्ट मैं आपको बताया था उसको यहां इस नंबर में अप्लाई करेंगे कि दो व्यक्ति हैं, एक का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। द फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, यानी कि पहला वाला व्यक्ति जिसका स्पीड 4 है वो आधा घंटा पहले पहुंचता है दूसरा व्यक्ति से। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि एक स्पीड S1 दिया है 4, दूसरा S2 दिया है 3 और दोनों में टाइम का अंतर दिया है हाफ एन आवर। तो यहां सीधा वही ट्रिक को लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस S2 माइनस S1 करो या S1 माइनस S2 करो, लेकिन बड़े से छोटा का माइनस करना है, इंटू टाइम गैप। ये जो फॉर्मूला है इसको आप लगाओ कि 4 इंटू 3 कर देंगे, डिफरेंस आया 1 और टाइम गैप 1/2 आवर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर, क्योंकि ये 12 और 2 डिवाइड करेंगे तो हमें उत्तर देगा 6 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, वहां दो व्यक्ति थे, यहां एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जब जाता है 6 मिनट लेट पहुंचता है। उसने क्या क्या स्पीड को बढ़ाया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को बढ़ाया। अब यहां वो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। कहने का मतलब जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जा रहा था वो 6 मिनट लेट पहुंच रहा था और अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जब जा रहा है, ये स्पीड है, ये अब 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। अच्छा, ये दोनों में समय का अंतर, टाइम का अंतर कितना हो गया डिफरेंस, ये हो गया 12 मिनट, ये हो गया 12 मिनट दोस्तों। तो हमें वही ट्रिक को अप्लाई करना है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, यानी कि 10 इंटू 12 प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। डिफरेंस ऑफ स्पीड हो गया 2 इंटू टाइम गैप कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 60। 12 डिवाइडेड बाय 60 क्यों, क्योंकि मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो 12 में ये 5 बार जाएगा, 5 में ये 2 बार जाएगा, 2 कैंसिल आउट, यानी कि उत्तर हमें देगा 12 किलोमीटर। ये हमारा डिस्टेंस है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन में बोला है कि ए बॉय ट्रैवल ए डिस्टेंस बाय कार व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 1 आवर अर्ली, बट व्हेन ही इंक्रीजेस फर्दर 10 किलोमीटर पर आवर ही टेक्स फर्दर 45 मिनट लेस। बहुत ही जबरदस्त और प्यारा सा सवाल है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए तो देखिए यहां अगर हम दो इक्वेशन बना के करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन प्योरली जो अभी मैं कॉन्सेप्ट को बताया हूं कि डिस्टेंस जो है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम गैप, उसी को अप्लाई करेंगे। तो s इंटू एस प्लस 10 ये है दो स्पीड, S1 इंटू S2 में बोला था, s इंटू एस प्लस 10। डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, डिफरेंस आ गया, दोनों में डिफरेंस आ गया, स्पीड में डिफरेंस आ गया 10। टाइम गैप कितना आ रहा है, 1 घंटा अर्ली पहुंचता है, यानी कि 1 आवर। इसको और 60 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये 1 आवर दिया है। और इसको हम इक्वलाइज करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे जब उसने 10 किलोमीटर फर्दर स्पीड बढ़ाया,
यानी कि s इंटू ये s इंटू हम s प्लस 20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 स्पीड बढ़ा के जा रहा था, फर्दर और 10 बढ़ाया, यानी कि s प्लस 20 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना आएगा 20 इंटू टाइम गैप कितना आएगा 45 मिनट और कम लगेगा, यानी कि जो 1 घंटा लग रहा था अब 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट कितना होता है? 1 घंटा 45 मिनट होता है 1/3/4, इट इज 7/4। सो गैप आ गया 7/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। देखिए एस एस कैंसल आउट हो गया, 10 में ये 2 बार जाएगा, 10 में ये 2 बार जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया 8s प्लस ये हो गया 80 इज इक्वल टू 7s प्लस ये आ गया 140, यानी कि s का वैल्यू हमें मिल गया, s का वैल्यू मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर। s का वैल्यू हमें मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर। यही s को आप यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो। s को हम यहां पुट करेंगे तो 60 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 में ये 6 बार जाएगा और हमें उत्तर देगा 420 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, हमारा उत्तर आ जाएगा 420 किलोमीटर। आप इसको ऐसे करिए, जो कंसेप्ट डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम गैप। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने देखने में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर हम प्रॉपरली उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जैसे अभी मैं बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम गैप, तो हमें बहुत आसानी से ये क्वेश्चन मिल जाएगा इसका हल। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एक व्यक्ति जो है जो कुछ सर्टेन स्पीड में जा रहा है, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा रहा है तो उसको 40 मिनट कम लग रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि s में जा रहा था और s प्लस 3 जब उसका स्पीड हो गया तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, स्पीड गैप आ रहा है 3, और टाइम गैप दिया है 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट 40/60 लिख सकते हैं हम। और दूसरा और एक कंडीशन दिया है, अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड वो बढ़ाएगा तो 40 मिनट उसको, सॉरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसका कम होगा तो 40 मिनट उसको ज्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब आई कैन से s इंटू s माइनस 2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना हो गया 2, और टाइम गैप जो है 40 मिनट यानी कि 40/60, ये हमें मिल गया। अब यहां दोनों कैंसिल हो गया, s से s काट दीजिए और सीधा आपको उत्तर अभी मिल जाएगा। ये अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2s प्लस 6 आया और ये 3s माइनस 6 आया, 2s माइनस 3s माइनस s माइनस 12 हुआ, तो s जो है कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि उसका स्पीड है। उसी स्पीड को जो s मिला है यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस। सो 12 को हम यहां पुट करेंगे, पहला इसमें या इसमें भी पुट करने से होगा, 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 40/60 को मैं 2/3 लिख सकता हूं। अगर इसको काटेंगे तो 3 में ये 5 बार जा रहा है, 3 में ये 4 बार जा रहा है, और 4 पंचे 20, और 20 का डबल कितना होता है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर ये हमें डिस्टेंस मिल गया। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी। यहाँ किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये रॉन्गली मिस्टेक है, ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक ट्रेन है जो 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड में जब जाता है तो 22 घंटा में पहुंचता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर 7/11 उसका स्पीड चेंज हुआ, अगर उसका स्पीड 7/11 चेंज हुआ, यानी कि पहले 11 था, अब वो 7 स्पीड में जा रहा है, ये स्पीड और ये टाइम, तो अब टाइम चेंज हो जाएगा 11/7, क्योंकि 7/11 का उल्टा क्या होता है 11/7, यानी कि पहले जो टाइम उसको 7 यूनिट लग रहा था, अब उसको 11 यूनिट का समय लगेगा। और ये 22 घंटा दिया है, 11 यूनिट अगर 22 घंटा है तो ये इसका दुगना हो रहा है, तो 7 यूनिट कितना होगा, 7 यूनिट 14 घंटा होगा।
तो बोल रहा है कि अगर अपने स्पीड में जाता, यूजुअल स्पीड में जाता, तो उसको कितना समय बचाता हो, यानी कि 22 और 14 का डिफरेंस कितना है, 8 घंटा। यानी कि सही उत्तर हमारा आ जाता 8 घंटा। अगर वो नॉर्मल स्पीड में जाता तो उसको 8 घंटा बचाने का मौका मिलता। ओके, अब देखिए उसी सवाल को, उसी टाइप का सवाल है। क्वेश्चन में बोला है बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन रीचेस द ऑफिस 20 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस इज हाउ मच। कहने का मतलब जब वो स्पीड उसका चेंज हो गया 3/4 एस में, तो उसको 20 मिनट ज्यादा लगता है, लेट हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, अगर स्पीड चेंज हुआ 3/4 को, अगर ये स्पीड चेंज हो गया 3/4, यानी कि पहले 4 स्पीड था, अब उसका स्पीड 3 हो गया, तो टाइम जो है चेंज होगा। 3/4 को उल्टा के लिख दीजिए 4/3, यानी कि 3 टाइम जब, यानी कि 3 यूनिट जब नॉर्मल टाइम था, तो अब उसको 4 यूनिट लग रहा है। तो बोल रहा है कि 20 मिनट लेट हो रहा है। तो ये 4 और 3 में जो अंतर आ रहा है 1 यूनिट, ये 20 मिनट दिया है, ये 20 मिनट दिया है। हमें पूछा है कि नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट अगर 20 है तो 3 यूनिट 60 मिनट, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 60 मिनट, बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस इज covered at a rate of 25 km per hour, 1/4 at a rate of 30 km per hour and rest at a rate of 50 km per hour. The average speed for the whole journey is how much? एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। क्या करेंगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस है, हम इसको x नहीं मानेंगे, बल्कि 25, 30 और 50, 25, 30 और 50 का जो एलसीएम होता है 150 होता है। अब 150 का हम अगर 4 गुना करेंगे, क्योंकि 1/3 एंड 1/4 बोला है, तो हम क्या करेंगे, 150 का 4 गुना होता है 600। तो ये डिस्टेंस को हमने 600 मानना है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो आसान बने। ऐसा आप समझिए कि x लेके करने से भी हमें आंसर मिलेगा, लेकिन टू कैलकुलेट द नंबर क्विकली वी हैव टेकन 600 एज ए डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस को 600 इसीलिए माना है क्योंकि हमें ये फिगर जो हमें टाइम निकालना है वो तुरंत निकल जाए। तो देखिए 1/3 का मतलब 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर उसने कवर किया किस स्पीड में, 25 घंटा में, 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में। और 1/4 का मतलब होता है 150, ये कवर किया उसने 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। और जो रेस्ट बचा 250, उसने कवर किया 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में। अच्छा, 200 को अगर 25 स्पीड में जाएगा तो 8 घंटा लगेगा, 150 को 30 किलोमीटर स्पीड में जाएगा तो 5 घंटा लगेगा, ये 8 घंटा, ये 5 घंटा। और 250 को 50 स्पीड में जाएगा तो ये 5 घंटा, यानी कि टोटल में उसको समय कितना लगा, 8, 5, 13, 5, 18 घंटा, 18 घंटा टोटल उसको समय लगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है उसको डाल देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 600 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे। 600 बाय 18 कितना आ जाएगा, 6 में कटेगा ये 3, 6 में कटेगा ये 100, 100 बाय 3 कितना होता है 33 1/3 किलोमीटर। ये असल में उसका डिस्टेंस है। तो हमारा ये सवाल का जवाब कितना आ गया, 33 1/3 किलोमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन में ये बोला है कि ए मैन कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज हाउ मच। एवरेज स्पीड के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम है, लेकिन जब दोनों डिस्टेंसेस सेम रहेगा और एक्स वाई मान लो 2 स्पीड दिया है,
तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, एवरेज स्पीड इक्वल टू, सीधा सीधा आप इसको अप्लाई करो 2xy अपन x प्लस वाई। अगर दो डिस्टेंसेस सेम है तो यहां दोनों डिस्टेंसेस सेम है तो मैं सीधा लिखूंगा 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9। तो ये आ गया, कट गया 3 और 3 में ये 2 बार, 2 2 जा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। अब यही क्वेश्चन को आप उसी फॉर्मूला में अप्लाई करो। यहां भी बोला है कि एवरेज स्पीड निकालना है तो एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर गया 40 स्पीड में और वापसी आया 60 स्पीड में, यानी कि दोनों डिस्टेंस सेम है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, 2xy बाय x प्लस वाई। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, 40 और 60 को जोड़ दिए, डिवाइड बाय 2 कर दिए तो 50 ऑप्शन में भी है। तो ये नहीं करना है भाई, ये हो जाएगा कितना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन में दोस्तों बोला है ए बस कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस at a speed of 10 km per hour, 20 km per hour and 30 km per hour and 60 km per hour respectively. His average speed over the distance is how much? यानी कि 3-3 किलोमीटर डिस्टेंसेस को उसने 10, 20, 30 और 60 स्पीड में कवर किया है। तो बताओ एवरेज स्पीड पूरा जर्नी में उसका क्या रहा। अब यहाँ एक छोटा सा चीज को हम लगाएंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि ये जो 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस दिया है ये सारा इक्वल है। तो आप एक काम कर सकते हो, 3 की जगह एक अलग ऐसे डिस्टेंस लो ताकि, क्योंकि ये जो 3 में अगर 10 को हम भाग देंगे जब टाइम निकालेंगे वो कटेगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अभी हम लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, हम एक ऐसा डिस्टेंस लेंगे जो इसको काट देगा। जैसे 10, 20, 30 और 60, इसका एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो मैं यहां क्या मान लिया कि 60 किलोमीटर, ये जो 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस बोला है वो 60 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 इंटू 40, 60 इंटू 4 सॉरी 60 इंटू 4, क्योंकि 4 स्ट्रेचेस है। तो मैं मान लिया 3 की जगह ये 60 किलोमीटर है। पहला को उसने 10 स्पीड में कवर किया, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 10 ये टाइम लगेगा। दूसरा 60 डिवाइडेड बाय 20 ये दूसरा का टाइम लगेगा। तीसरा स्टेज 60 डिवाइडेड बाय 30 और चौथा जो है 60 डिवाइडेड बाय 60। ये रेस्पेक्टिव टाइम, ये T1, ये T2, ये T3 और ये T4, क्योंकि टोटल टाइम हमें निकालना है। तो ये आ गया मेरे दोस्त 240, हालांकि इसको मल्टीप्लाई नहीं करने से भी चलेगा, 240। अच्छा ये आ गया 6, ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। और ये 240 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 6 3 9 और ये आ गया 9 3 12। 12 में इसको भाग दोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर ये है एवरेज स्पीड ऑफ द पूरा जर्नी। तो यही तरीका अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि x पूरा मान लिए और इसको x में भी लेके कर सकते हैं, लेकिन हमें इफेक्टिव वे या टाइम सेविंग मेथड हमें करना होगा।